कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एमएमटीसी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, एमएमटीसी लिमिटेड की बात करें तो आज की डेट में आप देखिए 17 से 18% के आसपास का शानदार उछाल हमें देखने को मिल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में एमएमटीसी में इतना शानदार उछाल, इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली है। अब देखिए, एमएमटीसी की बात करें तो 17 से 18% तक की शानदार तेजी आज की डेट में देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस अब आपको 100 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 100 रुपये से ऊपर अब स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप की बात करें 12,800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाती है। पी रेशियो के ऊपर नजर डालेंगे, 66 के ऊपर का पी रेशियो अब हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पी रेशियो के हिसाब से अब स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर महंगा होता जा रहा है। तो बात करते हैं कि आखिर आज की डेट में इतनी बड़ी तेजी एमएमटीसी में क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए, एमएमटीसी की अगर बात करें या फिर दूसरी जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनकी अगर बात करेंगे तो आज सारी जितने भी ज्वेलरी कंपनीज हैं सभी में बढ़िया उछाल देखने को मिला। चाहे आप कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लीजिए, पीसी ज्वेलर्स की बात कर लीजिए, सभी शेयर्स में काफ़ी बढ़िया उछाल आज की डेट में देखने को मिला है। अब एमएमटीसी की बात करें तो आपको पता है एक मिनी रतन कंपनी है और ये कंपनी भी इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी मानी जाती है। किस मेटल में ये डील करती है तो एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल और प्रीसियस मेटल में। जी हाँ, प्रीसियस मेटल में कहीं ना कहीं ये कंपनी हमें ट्रेड करती हुई दिखाई देती है। और प्रीसियस मेटल या ज्वेलरी कंपनीज जो आपको देखने को मिलती हैं उनमें आज शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। अब इतना बड़ा उछाल इन कंपनीज में क्यों आ रहा है, चलिए उसका भी रीजन आपको इसी वीडियो में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वो न्यूज़ मैंने आपके सामने लगा ली है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन सभी कंपनीज में जो उछाल देखने को मिल रहा है उसका सीधा कनेक्शन आपको बजट 2024 से देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी एक दिन पहले ही बजट अनाउंस हुआ था और उन बजट में गोल्ड और सिल्वर पर 6% कस्टम ड्यूटी कट हुई थी, जिसके चलते ये जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज हैं उन सभी में शानदार तेजी हमें देखने को मिली। कल भी इन सभी कंपनीज में बढ़िया उछाल देखने को मिला था और आज ये उछाल हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6% का एक बड़ा कट आपको कस्टम ड्यूटी में देखने को मिला। और गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में आपने देखा होगा कि एकदम से 4 से 5 हजार रुपए की गिरावट हमें गोल्ड में देखने को मिली और सिल्वर में भी हमें इतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर अब आने वाले टाइम में आपको चीपर यानी कि सस्ता होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कट करी गई है 6% तक। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बाइंग आती हुई दिखाई देगी और गोल्ड और सिल्वर का डिमांड में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसका सीधा फायदा किसको होगा? इसका सीधा फायदा होगा उन कंपनीज को जो इन मेटल में डील करती हैं, यानी कि कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, इन सभी को इसका फायदा मिलेगा। और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो प्रीसियस मेटल में डील करती है वो एमएमटीसी लिमिटेड है। और इसी के चलते हमने देखा कि एमएमटीसी लिमिटेड में आज 18 से 19% की शानदार तेजी देखने को मिली है। तो क्या इतनी बड़ी तेजी या कस्टम ड्यूटी में जो 6% की कट देखने को मिला है इसके बाद इसमें खरीदारी बनती है, उसके लिए आपको चेक करना होगा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल कंडीशन को आप देखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपके सामने लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा कोई हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए 3-4 साल पहले तक देखेंगे कंपनी काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू पोस्ट करती थी। यहाँ पर आप देखिए 2015 से लेकर 2020-21 तक कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2016 में 12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करती थी, जो बढ़कर 2021 में 26,300 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन 2022 में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, 8,300 करोड़ पर आया। 2023 में तो 273 करोड़ पर रह गया। और पिछले अगर 12 महीने की बात करेंगे तो कोई खास बिजनेस हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। अदर इनकम से 200 करोड़ रुपए जरूर कंपनी ने कमाए और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो अदर इनकम से 200 करोड़ कमाए थे उसी में से 68 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए, बीच बीच में ये कंपनी बहुत टाइम पर आप देखेंगे लगातार 3 साल तक लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2020 से लेकर 2022 तक कंपनी ने काफ़ी बड़े लॉस पोस्ट किए थे। 2023 में एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया और जो कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ बुक्स में एडजस्टमेंट की गई थी, क्योंकि कंपनी के अगर सेल्स की बात करेंगे तो कोई खास सेल्स देखने को नहीं मिल रही थी। और इसी तरीके से पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल सेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अदर इनकम से 200 करोड़ कमा रहे हैं, उसी में से 68 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी निकाल रही है। अब देखिए, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस कंपनी में जो ज़्यादातर हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि 89.9% की हिस्सेदारी आपको प्रोमोटर्स के पास दिखाई दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2% की हिस्सेदारी आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास दिखाई देगी, जिसमें से 1.98% की हिस्सेदारी अकेली
लाइफ इंश्योरेंस LIC के पास हमें दिखाई देती है। अब LIC भी देखिए आपको पता है एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 92% के आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। तो बाकी 7.5-8% की जो हिस्सेदारी बची वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें कि पब्लिक शेयर होल्डर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अगर MMTC की मैं बात करूं तो फिलहाल इस तेजी में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई खरीदारी बनती है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले अगर पिछले कुछ सालों की बात करेंगे, 3 साल की अगर बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी तेजी ऑलरेडी इसमें देखने को मिल चुकी है। 28 रुपये के आसपास ये स्टॉक हमें देखने को मिलता था। 2023 मई की बात है, वहाँ से काफ़ी बड़ी तेजी इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें नई खरीदारी नहीं बनती है इतनी बड़ी तेजी के बाद, और ख़ास कोई इसके नंबर्स भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिना बात कुछ एक दो न्यूज़ के बेसिस पर ऐसी कंपनीज में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो MMTC में जो बड़ी तेजी देखने को मिली उसके सारे रीज़न मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।